दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5071 WTRLAB। जियोफैन के शब्द कुछ हद तक उचित हैं, यहाँ तक कि बर्फीले रसातल की आत्मा भी ये सुनकर एक क्षण के लिए चुप हो गई। बात पलटो, बहुत बड़ा अपराध, अलौकिक आवाज फिर गूंजी। एक और बड़ा अपराध, हे, क्या आपके पास शब्द नहीं हैं? जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जियोफैन के उकसावे के कारण बर्फ रसातल की आत्मा क्रोधित हो गई। जुवानतियान संप्रदाय के शिष्य अचंभित रह गए और एक के बाद एक चिल्लाने लगे, ये हम नहीं हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हाँ, बस उसे सजा दो, हमें सजा मत दो, हम बंद हैं। ये हम कैसे हो सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हम ईमानदार हो, जुवानतियान संप्रदाय के शिष्य के साथ वास्तव में अन्याय हुआ था, और जब वह बयू बिंगुआन आया तो उसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने का समय मिलने से पहले ही जियोफैन द्वारा दबा दिया गया और अब उसे सजा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जुवानटियन संप्रदाय के शिष्यों की दया की पुकार के बावजूद बर्फीले रसातल की आत्मा ने उन्हें अनदेखा कर दिया। आइसेबिस के नियमों के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपराध करता है तो सभी को दंडित किया जाना चाहिए। अचानक एक बर्फीला वज्र जियोफैन की ओर गिरा। जियोफैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने लू फेयू की गर्दन पकड़ ली और अचानक गिरने वाली बर्फ की गड़गड़ाहट को चकमा दिया। सच कहूं तो इस तरह की बर्फ और गड़गड़ाहट पहली बार जियोफैन ने देखी है। बर्फ और गड़गड़ाहट गिरी और आठों दिशाएं बर्फीली आभा से भरी एक ठंडी जगह में बदल गईं। ... उद्धरण चिन्ह। आप मार्शल आर्ट के बारे में बात नहीं करते, आप छिपकर हमला कैसे कर सकते हैं? जियोफैन ने अपनी भौहें उठाईं। हिम्मत करो जवाब देने की। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रसातल की आत्मा क्रोधित है। बर्फ की गड़गड़ाहट गिरती रही। जियोफैन ने लचीले ढंग से चकमा दिया। बर्फ की गड़गड़ाहट की शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन यह अभी भी जियोफैन को नहीं मार सका। जियोफैन की शक्ति दबा दी गई थी, लेकिन वह अभी भी एक तिहाई से बाहर फट सकता था। जियोफैन को विश्वास था कि वह ये म्याओइन और कुछ अन्य लोगों के साथ जा सकता है, इसलिए उसने बिना किसी डर के दूसरे पक्ष को भड़काने का साहस किया। छिपने की हिम्मत, घोर अपराध। बूम बूम बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम बूम। बर्फीले रसातल की आत्मा पूरी तरह से क्रोधित हो गई और उसने अंधाधुंध बर्फ की बारिश शुरू कर दी और सफेद जेड बर्फीले रसातल में सभी को नुकसान उठाना पड़ा। ये म्याओइन, जियाओ किंग और जियाओ जुवान ने तुरंत बर्फ और गड़गड़ाहट के प्रभाव को रोकने के लिए साधन का उपयोग किया। जहां तक ज्वानटियन संप्रदाय के शिष्यों का प्रश्न है, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। बर्फ की गड़गड़ाहट हुई और शरीर तुरंत जम गया और कोई हलचल नहीं हुई। इस समय जियोफैन के हाथों में लू फेयू को छोड़कर जुवानतियान संप्रदाय के अन्य सभी शिष्य जमे हुए थे। ये म्याओइन, शियाओ किंग और शियाओ जुवान ने भी बर्फ और गड़गड़ाहट की शक्ति का विरोध करने के लिए संघर्ष किया। तुम मौत की तलाश में हो, जियोफैन गुस्से से चिल्लाया, विनाश की शक्ति का इस्तेमाल किया और एक मुक्का से बर्फ की दीवार पर बमबारी की। बूम। इस मुक्के से बर्फ की खाई की भूमि और भी अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी। उसी समय पूरी बैयून अकादमी भी दहशत में थी। यह ... क्या हो रहा है? बर्फ की खाई, क्या हुआ? किंग्यून पूर्वज का चेहरा बहुत बदल गया और उसने ज्वानटियन संप्रदाय के पूर्वज को देखा। ये तुम हो, ये तुम्हें ही होना चाहिए। आप क्या हैं? ज्वानटियन संप्रदाय के पूर्वज एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, अपने दांत पीस लिए और किंग्यून पूर्वज की ओर देखा। तुम अचानक अपने शिष्य को ले आए। उन्होंने कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए इसने आइसेबिस को नाराज कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए। तुम गलत नहीं हो सकते। किंग्यून पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए। मैं नहीं। ज्वानटियन संप्रदाय के पूर्वज ने अन्याय चिल्लाया। वह जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों को यहाँ लाया क्योंकि वह जानता था कि जियोफैन और अन्य लोग वहाँ थे और उसने श्वेत सेट बर्फ रसातल में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। इस समय उनके लिए श्वेत सेट बर्फ रसातल में जाना बहुत लाभकारी होगा, इसलिए उन्होंने जुवानतियान संप्रदाय के शिष्यों को बर्फ रसातल में प्रवेश करने दिया। नतीजतन इस तरह की बात अचानक हुई और जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज भी अप्रत्याशित थे। इस स्थिति में जुवानतियान संप्रदाय के पूर्वज और किंग्यून पूर्वज के पास बहस करने का समय नहीं था और वे सभी बैयून अकादमी के पूर्वज की ओर देखने लगे। क्या हो रहा है? क्या आप उन्हें बाहर ला सकते हैं? ये क्यों हिल रहा है? मुझे नहीं पता। बैयून अकादमी के पूर्वज पीला पड़ गया। पिछली स्थिति के अनुसार
एक बार जब व्हाइट जेड आइस एबिस की आत्मा क्रोधित हो जाती थी तो वह किसी को भी जाने नहीं देती थी और वे सभी आइस एबिस में जम जाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति शायद ही कभी होती है और किसी ने बर्फ की खाई के नियमों को छुआ होगा। बाइयून अकादमी के पूर्वज ने हिचकिचाहट की और सार रक्त की एक और बूंद को टपकाया। इसका उपयोग बर्फ की खाई की आत्मा के साथ संवाद करने के लिए एक माध्यम के रूप में करने का इरादा था। बर्फ की खाई में लोगों के लिए हस्तक्षेप करने की उम्मीद कर रहा था। ठीक है। ... मुझे जियो फैन और कुछ लोगों को भी बाहर आने देना है। बाइयून अकादमी के पूर्वज ने अपने स्वयं के सार रक्त के माध्यम से अपने शब्दों को बर्फ रसातल की आत्मा में स्थानांतरित कर दिया। नतीजतन बर्फ रसातल की आत्मा ने सीधे मना कर दिया। अगर यह कोई और होता तो वह इसे जाने दे सकती थी, लेकिन जियो फैन ... मरना ही होगा। इस समय बाइयून अकादमी के पूर्वज समझ गए ये बर्फ की खाई की आत्मा होनी चाहिए जिसके बारे में जियो फैन नाराज था। जब इस तरह की बात हुई तो बाइयून अकादमी के पूर्वज असहाय थे और उन्होंने सोचा जियो फैन ने ऐसा क्या किया जिससे आइस एबिस की आत्मा इतनी क्रोधित हो गई। और आइस एबिस की आत्मा इतनी क्रोधित थी, ये पहली बार था जब उसने ऐसा देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि चारों अद्वितीय राक्षस बर्फ की खाई में मरने वाले हैं? ये सोचकर बाइयून अकादमी के पूर्वज ने असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या हो रहा है? आह मत भरो, तुम कहो। झुआनटियन संप्रदाय के पूर्वज ने तत्काल कहा, ये सही है। तुम किस बात पर आहें भर रहे हो? आखिर क्या हो रहा है? हाय भाग्य, चाहे वह मृत हो या जीवित, उनकी अपनी रचना पर निर्भर करता है। बाइयून अकादमी के पूर्वज ने असहायता से अपना सिर हिलाया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5072 WTRLAB। सफेद जेड बर्फ रसातल, क्या तुम में आने की हिम्मत है? छिपकर मत आना। क्या तुमने सुना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूम बूम, जियो फैन ने अपनी मुट्ठी बर्फ की दीवार पर पटक दी और दुनिया की शक्ति हिल गई और एक अकथनीय और अंतरंग आभा गूंज उठी। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि यह आभा तीसरे खंड की शक्ति थी। उसके शरीर में विश्व विनाशक शक्ति गूंज उठी। जल्द ही बर्फ की खाई हिलना बंद हो गई। तुम कौन हो? अभी अभी आई क्रोधित आवाज में आश्चर्य भरा हुआ था। कौन? हे यार। जियो फैन ने अपना सिर उठाया और हल्के से बोला। जियो फैन की बातें सुनकर ये मियाओइन, जियो हुआन और जियो किंग अवाक रह गए। दिल कहता है, ऐसा कब हुआ? क्या अब भी तुम्हारे पास दिल और दिमाग है? वे नहीं जानते थे कि जियो फैन ने दुनिया को नष्ट करने की शक्ति दिखाई थी और बर्फ रसातल की आत्मा ने पहले ही इसे पहचान लिया था। तुम उग्र मत बनो, रसातल की आत्मा ने गहरी आवाज में कहा। हे उग्र, ये कहाँ व्याप्त है? आप इसके बारे में बात करते हैं। जियो फैन ने अपनी बाहें उठाई और चारों ओर नजर घुमाई। दिखाओ, मुझे पता है तुम कर सकते हो। वास्तव में जियो फैन निश्चित नहीं है। वह सिर्फ ये कहना चाहता है कि क्या दूसरी पार्टी वास्तव में दिखाई दे सकती है। अगले ही पल अनगिनत ठंडी ताकतें संघनित हो गईं और एक बर्फ के सूट में एक खूबसूरत महिला दिखाई दी, एक आश्चर्यजनक उपस्थिति के साथ, देश और शहर को लुभाने वाली, और वही मियाओइन से कमतर नहीं थी। हाँ, वास्तव में आज्ञाकारी। जियो फैन मुस्कुराया। सब लोग, अभी तुम्हारी शक्ति, क्या ये दुनिया की शक्ति है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, महिला गहरी आवाज में बोली। हे, ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, महिला ने पूछा। रहस्य, जियो फैन मुस्कुराया। तुम जल्दी करो, नहीं तो पूंजीगत अपराध। हे, आपके पास कौशल होना चाहिए, फिर मुझे मार दो। यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो इसे भूल जाओ। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए। आखिरकार मैं डरा हुआ नहीं हूँ। महिला ने सांस छोड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा। कहो, दुनिया को नष्ट करने की शक्ति तुम कहाँ से आए? महिला का स्वर नर्म और नर्म होता गया। यह अफसोस की बात है कि फिर भी जियो फैन ने समझौता नहीं किया। हाँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन हो? जियो फैन मुस्कुराया। जियो फैन की बातें सुनकर महिला पूरी तरह से नाराज हो गई। उसने अनगिनत बर्फ के ड्रैगन को बुलाया और जियो फैन की ओर दौड़ी। जियो फैन ने उपहास किया और विश्व विनाश की शक्ति का उपयोग करके बर्फ के ड्रैगन को आसानी से नष्ट कर दिया। दुनिया को नष्ट करने की शक्ति के कारण जियो फैन ने पाया कि वह बर्फ की खाई से दबा नहीं था। दुनिया को नष्ट करने की शक्ति दूसरे पक्ष की शक्ति को रोक सकती है। महिला गुस्से में थी और उसने दांत पीसते हुए जियाओ फैन की ओर देखा।
तुम क्या हो? अगर तुम चाहो तो इसके बारे में बात करो, अगर नहीं चाहो तो हे। डॉट 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 डॉट। मैं मुसीबत खड़ी कर दूंगा। फिर अपनी गांड थपथपाओ और चले जाओ। जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए और स्वर्गीय अमर तलवार निकाल ली। स्वर्गीय अमर तलवार प्रकट हुई और एक शक्ति जिसने महिला की किस्मत को काट दिया, उसने तुरंत महिला को प्रभावित किया। इस समय महिला समझती है कि दूसरे पक्ष के पास उसके साथ बातचीत करने की पूंजी है। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और फुसफुसाया, मैं डॉट 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 आपकी मूल की शक्ति की रक्षा कर रही हूँ। सजातीय हे। शक्ति क्या है? भविष्य, ये भी आशा है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, वही शक्ति समान होनी चाहिए, आप मुझे क्यों दबा सकते हैं? ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया और फिर उसे इसका कारण समझ में आया। हे, क्योंकि दुनिया को नष्ट करने के अलावा मेरे पास अभी भी डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपना बायां हाथ उठाया और भाग्य की सांस गूंजी। ये देखकर महिला चौंक गई, तुम्हारे पास 2 शक्तियां हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सही है। जियो फैन ने सिर हिलाया। जियो फैन को अंततः समझ में आ गया कि वह दूसरे पक्ष को दबा सकता था। इसका कारण विनाश की शक्ति और भाग्य की शक्ति के सम्मिलन के बीच का संबंध था। भले ही यह जियो फैन का जानबूझकर किया गया विलय न हो, फिर भी ये दूसरे पक्ष को प्रभावित कर सकता है। आप बहुत अच्छे। महिला ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हे, और फिर क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? जियो फैन उत्सुक था। क्या कहा? हे, क्या तुम आखिरी शक्ति भी हासिल करना चाहते हो? महिला हंस पड़ी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5073 WTRLAB। जियो फैन ने भाग्य स्क्रॉल के माध्यम से अतीत के बीज को बोया, जो उसके मुंह में कारण और प्रभाव का बीज है। विलुप्ति स्क्रॉल के माध्यम से विलुप्ति का बीज बोया गया था। दूसरे पक्ष के मुंह से निकले भविष्य और आशा ही अंतिम खंड की विषय वस्तु होनी चाहिए। जियो फैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आएगा और अंतिम खंड की जानकारी देखेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बर्फ की दीवार पर मौजूद सामग्री भविष्य से संबंधित है। हाँ, जियो फैन ने केवल एक शब्द में उत्तर दिया, हाँ। डॉट 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 आप बहुत ईमानदार हैं। महिला मुस्कुराई। अब महिला का व्यवहार बहुत विनम्र है और उसका प्रारंभिक अहंकार समाप्त हो गया है। दूसरे पक्ष ने भाग्य स्क्रॉल और विलुप्ति स्क्रॉल में महारत हासिल कर ली है और एक अर्थ में दूसरे पक्ष की स्थिति स्वयं से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, आप कौन हैं? जियो फैन उत्सुक था। कौन? महिला मुस्कुराए। ये म्याओइन, जियाओ किंग और जियाओ जुबान की ओर देखा और फिर अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल विशाल ठंडी शक्ति 4 बर्फ की दीवारों में बदल गई और जियो फैन और खुद को उनमें बंद कर लिया। तुम क्या करना चाहते हो? जियो फैन उत्सुक था। हे। डॉट 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 हमें अपनी बातचीत के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। महिला हल्के से बोली, वे बाहरी लोग नहीं हैं, वे मेरा परिवार हैं। जियो फैन का चेहरा ठंडा था और वह हल्के से बोला, परिवार? डांटना। जब तुम ऐसी हो तब भी तुम्हें अपने परिवार की परवाह है। मनोरंजक। महिला ने अपना सिर हिलाया। किस हद तक? मैं क्या कर रहा हूँ? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। मैं तुमसे उस बारे में बात नहीं करना चाहती। डॉट 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 बाकी बताओ, तुम कौन हो? महिला गहरी आवाज में बोली। कौन? हे। जियो फैन। जियो फैन मुस्कुराया। आप कहाँ से आए हैं? अन्य पवित्र स्थान। महिला ने बहुत सारे सवाल पूछे और जियो फैन को सब कुछ पता था। उसे यह आभास था कि वह अपने सामने बैठी महिला से बहुत सी बातें जान सकता है जो वह जानना चाहता था। बर्फ की दीवार के बाहर। जियो फैन, क्या तुम ठीक हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये म्याओइन चिल्लाया, बर्फ की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं तोड़ सका। जियो जुबान और जियो किंग ने भी प्रयास किया लेकिन वे बर्फ की दीवार को नहीं तोड़ सके। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। आंटी, मेरे पिताजी ऐसे हैं, वह करेंगे। जियो किंग ने चिंतित भाव से ये म्याओइन को देखा। यह शायद नहीं है ना? ये म्याओइन ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। जियो किंग की बातें सुनकर जियो जुबान रुक गया। उसे लगा कि वह अपने पिता के अच्छे कामों को खराब नहीं कर सकता। जुबान, तुम कैसे रुक गईं? ये म्याओइन ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है। डॉट 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 जियो जुबान ने अपना सिर हिलाया। मैं थोड़ा थक गया हूँ।
अगर जियो फैन को जियो जुबान के विचारों का पता होता तो वह निश्चित रूप से जुबान एक के सिर को छूता और प्रशंसा करता। अच्छा बेटा। चाची, चलो आगे चलते हैं, जियो किंग ने धीमी आवाज में कहा। अच्छा, ये मियाओइन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। फिर ये मियाओइन और जियो किंग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बर्फ की दीवार को तोड़ने और जियो फैन के अच्छे कामों को खराब करने के लिए किया। ये केवल अफसोस की बात है कि उन दोनों की ताकत के बावजूद वे बर्फ की दीवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। अभी अभी जियाओ फैन को स्नेह से देखने वाली महिला के बारे में सोचते हुए ये मियाओ ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और यहाँ तक कि परिप्रकाश का उपयोग करने में भी संकोच नहीं किया। ये बस व्यर्थ है और यह अभी भी बर्फ की दीवार को नहीं तोड़ सकता है। डॉट 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 बर्फ की दीवार के अंदर। ठीक है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? आप कौन हैं? जियो फैन उत्सुक था। मैं। खंड 3, भविष्य का संरक्षक खंड। महिला मुस्कुराई। भविष्य का खंड? क्या ये तीसरा खंड है? जियो फैन ने पूछा। ये सही है, भविष्य खंड तीसरा खंड है। डॉट 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 सबसे पहले अतीत है जो कारण और प्रभाव बनाता है और भाग्य बन जाता है, और फिर वर्तमान जीवन है जो सब कुछ नष्ट कर देता है और भविष्य का निर्माण करता है, और भविष्य आशापूर्ण और अस्तित्वपरक दोनों है। डॉट 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 इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं, महिला ने धीरे से कहा। महिला के मुंह से निकले शब्द भाग्य, विनाश और भविष्य के सामान्य विचार हैं। ये 3 खंडों का उद्गम भी है। ये वाक्य पहली बार है जो जियो फैन ने सुना है। तुम कौन है ये? जियो फैन ने फिर पूछा। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा? मैं भविष्य के खंड का संरक्षक हूँ। मेरा मतलब है, गार्जियन बनने से पहले, जियो फैन ने धीमी आवाज में पूछा। पहले? हे, भावी वॉल्यूम मास्टर की बेटी। महिला हंसी। भविष्य के वॉल्यूम मास्टर? जियो फैन दंग रह गया। वह कौन है? और यह भी, क्या कोई है? क्या डेस्टिनी स्क्रॉल का भगवान और विनाश की दुनिया का भगवान है? उद्धरण चिन्ह। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5074 WTRLAB। हे डॉट 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 आप बहुत होशियार हैं, आप निष्कर्ष निकालने में बहुत अच्छे हैं, और आपके पास डेस्टिनी स्क्रॉल के भगवान और दुनिया के विनाश के भगवान हैं, लेकिन मैं आपको उनके बारे में नहीं बता सकती। महिला हंसी। मेरे लिए? मेरा नाम बीलिंग है, भविष्य का वॉल्यूम मास्टर, और मैं अपने पिता हूँ। भविष्य के वॉल्यूम मास्टर? उसका नाम क्या है? जियो फैन उत्सुक था। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बिलिंग ने अपना सिर हिलाया। क्यों? जियो फैन दंग रह गया। हे, उनके नाम वर्जित है और बोले नहीं जा सकते, अन्यथा बर्फ की यह खाई भी मेरी सांस को अलग नहीं कर पाती। बिलिंग ने कहा। ये सुनकर जियो फैन दंग रह गया। ये बर्फ की खाई? क्या यह आपकी छुपने की जगह है? जियो फैन ने पहले भी इस बारे में सोचा था। बैयून अकादमी के बैयू बिंगुआन में दूसरे पक्ष के अस्तित्व का क्या अर्थ है? और एक और बात है, खाली धूल पवित्र भूमि की शीर्ष ताकतें सभी आ गई हैं, वे बैयू बिंगुआन को क्यों नहीं ले गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह। कारण क्या है? जियो फैन ने अपने दिल में जिज्ञासा व्यक्त की। बीलिंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ये बहुत सरल है, क्योंकि वे हिम्मत नहीं करते हैं। मैंने भविष्य की मात्रा का उपयोग उन शीर्ष बलों के पावरहाउस को उनका भविष्य दिखाने के लिए किया है। एक बार बर्फ की खाई को हटा दिया जाए तो उनका भविष्य समाप्त हो जाएगा। डॉट 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 जिसमें उनका मिलियन वर्ष या यहाँ तक कि 10 मिलियन वर्ष ताओवाद भी शामिल है। परिणाम एक ही है, वे गायब हो जाएंगे और इतिहास की धूल बन जाएंगे। वह बैयून अकादमी के बारे में क्या? ये यहाँ क्यों संभव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन ने फिर पूछा। हाँ, क्या तुम भूल गए? मेरे हाथ में जो है वह भविष्य की मात्रा है। मैं भविष्य का अनुमान लगा सकता हूँ और मूल व्युत्पत्ति परिणाम उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर सकते हैं जिसका मैं बैयून अकादमी में इंतजार कर रहा हूँ। और डॉट 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 बैयून अकादमी के पतन का मुझसे कोई लेना देना नहीं है और इसका भविष्य की मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ चुना। बिली मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है, क्या बैयून अकादमी नष्ट हो जाएगी? कब? जियो फैन उत्सुक था। हाँ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। बिली ने अपना सिर हिलाया। जियो फैन, ये सब तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम मुझे क्यों नहीं बताते? जियो फैन ने मुंह बनाया। 2 अलग अलग बातें। मैंने बैयून अकादमी के भविष्य पर जासूसी की। अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तो इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने तुमसे कहा था अगर तुम हस्तक्षेप करते हो तो कारण और प्रभाव बाद में मुझे भी प्रभावित करेंगे, समझे? बिली धीरे से बोला।
जियो फैन मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। कारण और प्रभाव के संबंध में जब भाग्यशाली स्क्रॉल पर महारत हासिल की तो जियो फैन को गहरी समझ थी। यदि इसका गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो इसके अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं। जियो फैन ने बीलिंग से बात करना जारी रखा और भविष्य के खंड के बारे में सब कुछ पूछा। बीलिंग के स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य का स्क्रॉल 3 खंडों में सबसे रहस्यमय शक्ति है और पूर्व मालिक प्राचीन दफन मंदिर के पूर्वजों में से एक है। तुम्हारे पिता, क्या ये प्राचीन दफन मंदिर के लोग हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। ये सही है, बिली ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए, दफन स्थल को किसने नष्ट किया? क्या तुम्हारे पिता मर चुके हैं? जियो फैन उत्सुक था और उसने अपने दिल में लंबे समय से चल रहे संदेह को पूछा। प्राचीन दफन पवित्र भूमि शक्तिशाली है, भले ही इसे नष्ट कर दिया गया हो, प्रमुख पवित्र स्थान अपनी स्थिति को हिला नहीं सकते हैं, और यहाँ तक कि प्राचीन दफन के पहले 3 क्षेत्रों में बाहरी लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि पर गए अन्य बल भी प्राचीन दफन से पहले 3 लोगों का पता लगाना चाहते होंगे, लेकिन वे जबरन प्रवेश नहीं कर सकते थे। इससे पता चलता है कि प्राचीन कब्रिस्तान वास्तव में कितना भयानक है। हे, ये भी एक रहस्य है और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। बिली मुस्कुराया। जियो फैन, तो तुम क्या कह सकते हो? मैं यह नहीं कहता, मैं वह नहीं कहता। जियो फैन ने मुंह बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें नहीं कहता और मैं इन्हें नहीं कह सकता। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं, जब आप इतने मजबूत नहीं होते तो ये जानते हुए भी आपका अंत अच्छा नहीं होगा। मेरा विश्वास करें, बीलिंग ने गंभीरता से कहा। जियो फैन ने बीलिंग की बातों पर विश्वास किया और दूसरे पक्ष के पास उसे धोखा देने का कोई कारण नहीं था। जियो फैन ने बीलिंग के साथ प्राचीन दफन पवित्र भूमि के मामले के बारे में बात करना जारी रखा। बीलिंग ने केवल एक वाक्य कहा, 3 प्रमुख वॉल्यूम स्वामी, उनमें से सिर्फ एक आसानी से एक पवित्र भूमि को नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि पवित्र स्वर्गीय भवन, जो बाद में उभरा, स्क्रॉल लॉर्ड का विरोधी नहीं था। ये केवल अफसोस की बात है कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि बदल गई है और तब से इसमें गिरावट आई है। प्राचीन दफन पवित्र भूमि का शासन खो गया है और प्रमुख पवित्र स्थान संदिग्ध हैं। विशेष रूप से पवित्र स्वर्गीय हवेली। प्राचीन दफन पवित्र भूमि के पतन के बाद पवित्र स्वर्गीय हवेली ने सबसे मजबूत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीलिंग की बातें सुनकर जियो फैन को भी मोटे तौर पर समझ आ गया। ठीक है, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया जो मैं तुम्हें बता सकता था। अगर तुम सच जानना चाहते हो, जब तक तुम मजबूत होते जाओगे, जब तुम दुश्मन से निपट सकोगे, तो तुम स्वाभाविक रूप से सच्चाई जान जाओगे। बीलिंग मुस्कुराया। ओह, उस समय मैं कैसे समझ सकता हूँ? तुम्हें खोज रहा हूँ, जियो फैन ने पूछा। हाँ, जब समय आएगा तो तुम समझ जाओगे। बीलिंग मुस्कुराया और उसके हाथ में सुनहरी रोशनी की एक गेंद दिखाई दी। सुनहरे प्रकाश के ऊपर भविष्य की आभा से भरे महान दाओरून हैं। उत्सर्जित महान दाओरून ने जियो फैन के भाग्य स्क्रॉल और विश्व विनाश स्क्रॉल की प्रतिध्वनि की। इसका भविष्य की मात्रा, क्या आप इसे नहीं चाहते हैं? बीलिंग मुस्कुराया। हाँ, अवश्य। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5075 WTRLAB। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि बीलिंग भविष्य का रोल इतनी खुशी से निकाल लेगा। मूल रूप से जियो फैन ने सोचा कि उसे बीलिंग के लिए कुछ शर्तों पर सहमत होने की जरूरत है या दूसरे पक्ष के लिए कुछ करना होगा, जैसे कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि को पुनर्जीवित करना। लेकिन बीलिंग ने कुछ नहीं कहा और सीधे भविष्य खंड निकाल लिया। ले लो, बीलिंग ने सुनहरी रोशनी जियो फैन को सौंप दी। जियो फैन ने सुनहरे प्रकाश को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अगले ही पल सुनहरे प्रकाश के साथ फैली महान दाओ की शक्ति जियो फैन के शरीर में प्रवेश कर गई। एक एक करके प्राचीन शब्द जियो फैन के दिमाग में प्रवेश कर गए और भविष्य की खंड की सामग्री का निर्माण किया। यही तो है, भविष्य का वॉल्यूम क्या है? जियो फैन ने भविष्य की सांस से भरी शक्ति को महसूस करते हुए बड़बड़ाया। इसी समय भविष्य स्क्रॉल और भाग्य स्क्रॉल और विलुप्ति स्क्रॉल एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और विलय की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। ... लेकिन जल्द ही एकीकरण की भावना फीकी पड़ गई। भावी खंड की विषय वस्तु जियो फैन के दिमाग में मजबूती से बनी रही। यह क्या चल रहा है? सिर्फ एक सम्मेलन मत करो। ... 3 संस्करणों के संयुक्त होने के बाद नई शक्तियां दिखाई देंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन उत्सुक था। नई शक्तियां कुछ इस तरह। भाग्य,
विनाश और भविष्य के 3 खंड एक हो सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कि किस तरह की चीज। बिलिंग एकाकी मुस्कुराया। दूसरे पक्ष की मुस्कुराहट देखकर जियो फैन आश्चर्यचकित हुआ और उसने कारण पूछा। बिलिंग ने हिचकिचाहट की, फिर सच बताया। उसने जियो फैन को बताया कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि ने भी इस बारे में सोचा था कि क्या 3 खंडों को जोड़ना संभव था, इसलिए उसने एक ही समय में 3 खंडों की खेती करने के लिए कई राक्षसों को चुना। उस समय एक ही समय में 3 खंडों का अभ्यास करने वाले लोगों में बिलिंग, उसकी बहन और भाई और उसके बचपन के प्रेमिका प्रेमी शामिल थे। आप जानते हैं, 3 खंडों को संयोजित करने में सक्षम होना एक महान अवसर होना चाहिए, और एक बार जब ये सफल हो जाता है तो ये प्रमुख पवित्र भूमि में पहला व्यक्ति हो सकता है। भले ही ये 3 खंडों का स्वामी हो, ये दूसरे पक्ष की मदद नहीं कर सकता है। ये केवल अफसोस की बात है कि 3 खंडों को एक में संयोजित करने की कठिनाई कल्पना से परे है, और इसका परिणाम ये है कि जो लोग एक ही समय में 3 खंडों का अभ्यास करते हैं वे मर जाएंगे और पागल हो जाएंगे। बिलिंग अभी भी जीवित है। इसका कारण यह है कि उसकी साधना प्रगति सबसे धीमी है, और महत्वपूर्ण क्षण में उसे भविष्य के वॉल्यूम मास्टर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसलिए जब तीनों खंडों के एकीकरण की बात आती है तो बिलिंग ये सोचकर मना कर देते हैं कि एक समय क्या दुखद था। बिलिंग के शब्दों को सुनकर जियो फैन एक जगह पर स्तब्ध रह गया, लंबे समय तक स्तब्ध रहा, और फिर धीरे से बोला, आप आपका मतलब है, यदि आप एक में 3 खंडों का अभ्यास करते हैं तो आप बाद में पागल हो सकते हैं, या यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। ये सही है। बिलिंग ने सिर हिलाया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। जियो फैन, तो फिर भी तुमने मुझे खेती करने दी। तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन गुस्से में था। बिलिंग उद्धरण चिन्ह। बिलिंग दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन अचानक अपना चेहरा घुमा लेगा। दंग रह जाने के बाद बिलिंग अचानक फिर मुस्कुराया, हे। आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। क्या बात है? तुमने कहा। जियो फैन का चेहरा काला पड़ गया था और उसकी हवा भी अच्छी नहीं थी। जियो फैन को अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि प्राचीन समय में और यहाँ तक कि प्राचीन वर्षों में भी उत्कृष्ट प्रतिभा वाले कई राक्षस रहे होंगे। उदाहरण के लिए, जियो जुबान और जियोली ने जिन प्राचीन राक्षसों को देखा, उन्होंने एक निश्चित गुप्त विधि बनाए और फिर उन्हें प्राचीन दफन पवित्र भूमि के कानूनों द्वारा मिटा दिया गया। जियो फैन ने उन सभी निश्चित गुप्त तरीकों को देखा था, और यहाँ तक कि वह उनकी प्रशंसा भी करता था। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि उन लोगों की प्रतिभाएं भयानक थीं, और इसी तरह वह जानता था कि प्राचीन दफन पवित्र भूमि में राक्षसों की संख्या कम नहीं होगी। उदाहरण के लिए, उसके सामने बिलिंग, दूसरे पक्ष ने कहा कि वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थी क्योंकि वह साधना में सबसे धीमी थी। जो धीमे नहीं है उनका क्या? परिणाम क्या हुआ? प्रतिभा बिलिंग से अधिक मजबूत है, पागल पागल है और मृत मृत है। ये साबित करना कि तीनों खंड एक में हैं, बड़ी कमियां होंगी। जियो फैन ने सोचा कि क्या दूसरा पक्ष जानबूझकर खुद को परीक्षण करने देना चाहता था और उसे पहले पानी का परीक्षण करने देना चाहता था। ये दिलचस्प नहीं है। मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूँ, और इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ। आपका चिंतित होना सही है। बिलिंग मुस्कुराया। जियो फैन, सुने, दूसरे पक्ष ने भी इसे स्वीकार किया है, और इसे उदारतापूर्वक स्वीकार किया है, बिना किसी बात को छिपाए। तो फिर भी आप मुझे सीखने देते हैं। जियो फैन की सांस लेने की नली ठीक नहीं थी। हे, अगर मैं तुम्हें सीखने नहीं दूंगी तो क्या तुम सुनोगे, या फिर खुद पर काबू रख पाओगे? बिलिंग मुस्कुराया। अगर यह नियंत्रण में है तो क्या होगा?